आज की हमारी कहानी का नाम है जंगल में दोस्ती का जादू। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाएगी कि जब सच्चे दोस्त साथ में होना और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें तो कोई भी मुश्किल सच में मुश्किल नहीं लगती। तो शुरू करते हैं इस प्यारे से जंगल का ये खूबसूरत सफर। चलिए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही घने और सुंदर जंगल से, और वहां रहते थे कुछ बेहद खास और प्यारे दोस्त। जरा सोचिए, एक घना हरा भरा जंगल जहां पत्तों से छनकर सूरज की किरणें जमीन पर नाच रही हैं। इसी प्यारे से जंगल का एक राजा था, सिंगू शेर। पर रुकिए, वो कोई गुस्से वाला या डरावना राजा बिल्कुल नहीं था। वो तो बहुत ही दयालु था और जंगल के सारे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। और हाँ, राजा सिंघू कभी अकेले नहीं रहते थे। अरे, उनके साथ तो हमेशा उनकी मजेदार टोली रहती थी। कौन कौन था उसमें? उसमें था बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाला गुल्लू हिरन, फुदक फुदक कर चलने वाला फुर्तीला चिकी खरगोश, और हाँ, पेड़ों पर कलाबाजियां दिखाने वाली नटखट मिन्नी बंदरिया। और इस गैंग के सबसे छोटे और सबसे प्यारे मेंबर्स, हाथी के दो नन्हे मुन्ने बच्चे टुनटुन और टिंकू। तो होता यूं है कि एक दिन इन सारे दोस्तों ने मिलकर कुछ मजेदार करने का सोचा। एक ऐसा काम जिससे उनकी दोस्ती की एक अनोखी परीक्षा होने वाली थी। और पता है ये आइडिया किसका था? टोली के सबसे छोटे सदस्य टिंकू का। वो पूरे जोश में आकर चिल्लाया, सिंघू भैया, आज हम सब मिलकर कोई बड़ा खेल खेलते हैं। सिंघू भैया प्यार से मुस्कुराए और बोले, हाँ टिंकू, क्यों नहीं, आज हम एक खास खेल खेलेंगे, दोस्ती की परीक्षा। सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर सिंघू ने समझाया, ये एक ऐसा खेल है जिसमें हम देखेंगे कि जब कोई मुश्किल में हो तो कौन किसकी मदद के लिए आगे आता है। बस ये सुनते ही सब के सब खुशी से उछल पड़े। तो पहली चुनौती ये थी कि तेजी से बहती हुई नदी को पार करना है, पर वहां कोई पुल तो था ही नहीं। उन्हें नदी के बीच रखे छोटे छोटे पत्थरों पर कूद कूद कर ही दूसरी तरफ पहुंचना था। सब संभल संभल कर एक एक पत्थर पर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। टुनटुन, जो थोड़ा सा भारी था, उसका पैर एक गीले पत्थर से फिसल गया और वो अपना बैलेंस खो बैठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसके मुंह से घबराहट में बस एक ही आवाज निकली, अरे! उसे लगा कि बस अब तो वो नदी में गिरने ही वाला है। लेकिन दोस्त आखिर किस दिन काम आते हैं। एक पल की भी देर नहीं हुई, सिंघू ने पूरी ताकत से आगे बढ़कर टुनटुन को पकड़ लिया, और दूसरी तरफ से मिन्नी और गुल्लू ने भी फुर्ती से हाथ बढ़ाकर उसे सहारा दिया। देखा, इसे कहते हैं टीम वर्क। जब टुनटुन ने कांपती हुई आवाज में सबको थैंक यू कहा, तो सिंघू ने उसे प्यार से सहलाया और एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, इसमें थैंक यू कैसा? दोस्ती का तो मतलब ही होता है एक दूसरे का साथ देना। ये सुनकर सब दोस्तों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब आई दूसरी चुनौती। बेचारे टिंकू का सबसे प्यारा लकड़ी का खिलौना कहीं जंगल में ही गिर गया था और वो उसे मिल ही नहीं रहा था। फिर क्या था, सारे दोस्त किसी जासूस की तरह खोजबीन में जुट गए। मिन्नी तो फुर्ती से सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई ताकि उसे दूर दूर तक सब दिखाई दे। चिक्की छोटी छोटी घास के बीच में ढूंढने लगी। गुल्लू अपनी तेज नाक से खिलौने की खुशबू को सूंघने की कोशिश कर रहा था, और खुद राजा सिंघू हर झाड़ी के अंदर झांक झांक कर देख रहे थे। और इतनी मेहनत बेकार थोड़ी जाती। अचानक सिंघू को एक झाड़ी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो जोर से चिल्लाए, मिल गया! ये सुनते ही टिंकू दौड़ कर आया और अपने खिलौने को देखकर उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो इन खेलों से उन दोस्तों ने सिर्फ मजा ही नहीं किया, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी सीखा, साथ होने की ताकत का सबक। तो जरा सोचिए, इस खेल और खोजबीन से भरे दिन के बाद सबने असल में क्या सीखा? ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव था। उन्होंने ये सीखा कि जब दोस्त एक साथ खड़े होते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती, हर मुश्किल आसान हो जाती है। और यही तो है दोस्ती का असली जादू। सच्ची दोस्ती हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है और हमारे चेहरे पर एक ऐसी प्यारी सी मुस्कान ले आती है जो कभी जाती ही नहीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सच्ची दोस्ती ही इस दुनिया का सबसे बड़ा जादू नहीं है? एक ऐसा जादू जो मुश्किलों को चुटकी में गायब कर देता है और छोटी छोटी खुशियों को भी बहुत बड़ा बना देता है।
इस बारे में सोचिएगा जरूर।